इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आई है, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। यानी कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था 50% से इसे 65% कर दिया था, और ये सब कुछ महागठबंधन की सरकार में हुआ था। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया और अब जातीय आधारित गणना के बाद जो आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, इस फैसले को रद्द किया गया है। बताया ये जा रहा है कि सरकार ने हड़बड़ी में ये फैसला लिया था, पूरी तरीके से समीक्षा नहीं की गई थी, क्योंकि 50% का जो आरक्षण है इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, और इसे सरकार ने बढ़ाया 65% किया। और ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और 50% के आंकड़े को जो 65% किया गया था, उस आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। बता दें हम आपको कि ये सब कुछ सरकार ने 9 नवंबर 2023 को किया था। यानी कि सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण के दायरे को 15% बढ़ा दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। गौरव कुमार और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसी साल 11 मार्च को सुनवाई पूरी हुई, फैसले सुरक्षित रखे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द किया है और कहा है कि पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी। बता दें आपको कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जातीय आधारित गणना करवाई और उसके बाद उस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया था। उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। पहले 50% था, लेकिन ओबीसी, ईबीसी और इसके बाद पिछड़ा, आदिवासी, इन तमाम लोगों को आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, 65% किया गया। और उसके बाद जो ईबीसी को आरक्षण मिलता है, यानी कि सवर्ण वर्ग के आर्थिक पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण 10% मिलता है, इस आरक्षण को मिलाकर 75% से आगे का दायरा पार कर दिया गया था। और ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। आज पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है कि आरक्षण के दायरे को जो बिहार सरकार ने बढ़ा दिया था, उस दायरे को कम किया गया है। पहले 50% था, इसे बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। और ऐसे में बिहार सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया है। इस फैसले को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस फैसले पर लंबी सुनवाई हुई और 11 मार्च को सुनवाई के बाद इस पूरे फैसले को सुरक्षित रखा गया था। लेकिन आज यानी कि 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय को रद्द कर दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।